राजस्थान में बिजली के दामों को लेकर जनता में भारी आक्रोश है और इसी के चलते जिलों की नगरी उदयपुर में जनता सेना ने विद्युत विभाग के कार्यालय में घुसकर खूब नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन दिए। क्या है पूरा मामला, देखें। राजस्थान में इन दिनों कोरोना महामारी से लोगों का हाल तो बुरा है ही है, लेकिन बिजली के बिलों को झटके लोगों को लग रहे हैं और इससे लोगों को भारी परेशानी हुई है। और इसी के चलते लोग यहाँ पर बिजली विभाग के कार्यालय में आए हैं और परेशान लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन भी किया है, नारेबाजी भी की है। हमारे साथ में उदयपुर से जनता सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। इन्हीं से जानेंगे कि लोगों को क्या तकलीफ हो रही है और किस तरह के बिजली के बिल आए हैं। यहाँ जनता सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं मांगीलाल जी जोशी साहब, आप बताएं कि क्या पीड़ा है लोगों की और किस तरह से लोग व्यक्त कर रहे हैं इस पीड़ा को। जी, विधानसभा चुनाव में जी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने एक बात का नारा दिया था कि हमारी पार्टी की सरकार आई तो हम सस्ती दर पर बिजली देंगे। अशोक गहलोत की सरकार बन गई, पैसे बढ़ाने की बात ये थी कि हम नहीं बढ़ाएंगे, पर कोरोना काल में जिस प्रकार से 3-3 महीने तक रीडिंग नहीं ली गई, यूनिट बढ़ गया और यूनिट के हिसाब से सरचार्ज और बाकी इतने शुल्क है कि 10,000 की बिजली जलाई तो 10,000 दूसरे हैं, यानी 20,000। और कल ही 30 पैसे प्रति यूनिट और बढ़ा दिए सरचार्ज के नाम पर, फ्यूल खर्च के नाम पर। यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रेन में यात्रा करता है, चित्तौड़ जाके लोग कहे सरकारी कर्मचारी कि हमको अतिरिक्त पैसा दो, ज़्यादा शुल्क बढ़ गया, ये कैसे संभव है। तो राजस्थान की सरकार पिछले समय से जो वसूली कर रही है, जनता सेना इसका विरोध करती है। दुर्भाग्य है कि राजस्थान में मजबूत विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का होने के बाद में भी ये दोनों ही चोर चोर मोशरफ है। ना कांग्रेस बोल रही है, ना भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, और इसकी सारी सज़ा जनता को भोगनी पड़ रही है। तो जनता सेना मेवाड़ के अंदर इस बात को लेकर आंदोलित है और हमने अपनी बात को कहने के लिए अधिकारियों के पास गए। यहाँ पर हमने नारेबाजी भी की, जितना विरोध करना था किया, पर हमने अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन में कोई समाधान नहीं निकाला तो हम और आंदोलन तेज करेंगे और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि भाई जनता को राहत ये सरकार दे नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक शब्द बोल नहीं रही है, जनता को किसी और के भरोसे छोड़ नहीं सकते हैं। हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, आंदोलन करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि जनता को राहत मिले, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद। गजेंद्र जी, आप बताएं कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, कितने कितने बिल तक आ रहे हैं। अभी 6 महीने में लोगों के पास जो बिल आए नहीं पहले तो, और अब जो बिल आए वो लगभग दुगुना बिल आ रहे हैं। और कोरोना काल में लोगों के बहुत पहले तो माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसके लिए हमारे संरक्षक माननीय रणजीत सिंह जी भिंडर और हमारे मुख्य संयोजक प्रदेश मांगीलाल जी जोशी ने जो कोर कमेटी की मीटिंग करी और उसमें ये तय करा कि पूरे मेवाड़ संभाग में जहाँ जनता सेना हर मुख्यालय पर हम प्रदर्शन करेंगे। और ये आज हम लगातार हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने आज ज्ञापन दिया है, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है और फिर आगे जो भी रणनीति तय होगी उसके तहत हम आगे कार्रवाई करेंगे। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं। महिला मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों की पुकार सुनी जाए, जो बिल आए उसे कम किया जाए। कोरोना महामारी के कारण काफ़ी लोगों की नौकरियां भी छूट गई, उनके पास कुछ काम नहीं है। अगर वो 8-8, 10-10 बिल जमा करवाएंगे तो महिला खाएगी क्या और करेगी क्या। या तो यही कि सब महिला इकट्ठी होकर सरकार के पास जाके वहीं बैठ जाए, वो इनका लालन पोषण सब करे, या तो बिल माफ़ करे या जो भी है वो कार्रवाई करे आगे, और जिन्होंने जो वादे किए वो वादे पूरे करें। गहलोत जी ने वादा किया था, वो वादा कहाँ है? कहाँ गया वो वादा? वो वादा कहाँ है? आपके कितना पहले बिल आया था और अब कितना आया बिल? तो अब क्या बताएं आपको, इतना है कि 20,000 बिल आया। 20,000 कैसे जमा कराएंगे हम लोग? इनके 10,000 8,000 इनके आए,
आप बताएं। 21,000 मेरे बिल आया है। आप बताएं क्या कहना है? 9,000 अभी बिल आया। अच्छा पहले का बिल भर दिया, मोबाइल पर मैसेज आया जो हिसाब भर दिया 8,000। तो अब कैसे भरेंगे महिला, बताइए ना। पहले 8,500 रुपये महीना, हम्म पहला मेरे 4,000 आसपास में ही आता है। हम्म अब मेरा 8,000 रुपया बिल आई और लॉकडाउन में करवाई हो बच्चे ने। अच्छा मैं कहाँ से भरूँ? क्या कहना चाहते हैं? पहले आया था 1,000 रुपये बिल, 1,000 रुपये, 900, 1,000 रुपये ऐसे ही बिल आता था। अभी 2,000 आने लग गया, अभी 6,000 आ गया। अगले महीने जमा कराया, अगले ये जो 2 महीने का आया वो पहले आया था कितना 3,000 आया, वो चलो 3,000 तक भी ठीक है, पर अभी तो 6,000 7,000 ऐसा आ रहा है 2 महीने से। जबकि कंटिन्यू जमा करा रहे, ऐसा नहीं है कि 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने छोड़ के फिर जमा करा रहे। 8,000 बढ़ जी गया, बताएं अभी क्या 14,000 है। कहना? देखिए, वर्तमान गहलोत सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। जनता उग्र है, मन ही मन आंदोलित है, कसमसा कर रह गई, कुछ कर नहीं पा रही है बेचारी। जिस तरह से जेब पर डकैती डाली जा रही है, अशोक गहलोत असंवेदनशीलता की हदों को पार कर चुके हैं। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में 1 महीना इन्होंने जनता को धोखा दे दिया। अपने एक बिजली विभाग के माध्यम से जनता से लूट मचा रहे हैं। प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता मदमस्त होकर घूम रहे हैं कि वो प्रतिपक्ष के नेता, उनको पता ही नहीं उनका रोल क्या है। उनको आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हमारा बिल जो 5,000 आता था वो इस महीने 30,000 का आके मेरे को पकड़ा दिया गया, और विद्युत विभाग में कहीं पे भी हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जबकि अधिकारी लोग कहते हैं कि बिजली 2 महीने की माफ़ कर दी, गहलोत सरकार कह रही कि हमने माफ़ कर दिया। माफ़ कहाँ कर दिया? ये तो जैसलमेर और विधायकों को जो घुमाया, मौज मस्ती कराई, उसका पैसा भी हमसे ही वसूला जा रहा है। और जनता को इस तरह परेशान कर रखा है कि जनता सड़कों पे आएगी आने वाले दिनों में, यही रोल रहा। तो आप बताओ बहुत। सर, मेरा निवेदन ये है कि बिजली विभाग में लगातार 5 साल से कंटिन्यूस कंप्लेन कर रहा हूँ। कंप्लेन करने के बाद में 5 साल से अब तक सुनवाई नहीं हुई। मात्र 3 बार शिकायत करने के बाद केवल मेरा मीटर दूसरा बदल दिया, और यूनिट खर्च 2,000, 1,500, 1,600 यूनिट के हर 2 महीने में पैसे ले रहे हैं। तो 1.5 घंटा ज़मीन सिंचित करने के मोटर चलने में क्या 2,050 यूनिट का बिजली बिल आ सकता है? 1,600 यूनिट बिजली का बिल आ सकता है? 1,500 यूनिट का बिजली बिल आ सकता है? 3 बीघा ज़मीन को सिंचित करने के लिए 8,000, 7,000, 5,000 रुपये बिजली का बिल आ जाता है। तो क्या करेंगे फिर आप सरकार केवल उसको गरीबों के लिए 5 किलो गेहूँ, 10 किलो गेहूँ दे करके इस तरह से ये 8,000, 5,000 रुपये वसूलने का काम कर रही है, जो सही नहीं है। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो भी गड़बड़ी हुई है विद्युत विभाग की तरफ से, तो इसकी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थायी शुल्क हर बार बिल जमा होने के बाद भी स्थायी शुल्क ले लिया, तो इसका क्या मतलब है? और 500 यूनिट के बाद फिर चेंज हो जाता है, यूनिट के पैसे 9 रुपये हिसाब से लग रहे हैं। तो हर 2 महीने में अगर बिल जमा हुआ तो फिर 500 यूनिट के हिसाब से कैसे पैसे ले रहे हो? तो इस पर थोड़ी सी कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताओ। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से गहलोत सरकार ने बिजली के बिलों में लूट मचा रखी है, सबको ज्ञात है कि किस तरह से इन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए अपने विधायकों पे कितना खर्च किया है, तो वो सब क्या जनता से लेंगे? और जिस तरह से यूनिटों में फेरबदल किया गया है, इतने 6-6 महीने के यूनिट के हिसाब से चार्ज ले रहे हैं, जबकि यूनिट का चार्ज जो है वो बढ़ता ही जाता है हर यूनिट के हिसाब से। तो ये सारी मनमानी इनकी हम चलने नहीं देंगे। और जनता से ना, हम लोगों ने इनको 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 15 दिन में अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार ये सरकार होगी। बिजली के बिलों को लेकर जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को परेशान होते देख सरकार रहम नहीं कर रही है। लगता है कि अब सरकार को लोगों के नारेबाजी और प्रदर्शन से ही कुछ न कुछ जागना पड़ेगा, और बिजली के बिलों पर सरकार को फिर विचार करना पड़ेगा कि जो कोरोना महामारी में जो आहत लोग हैं, जो किसान परेशान हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए बिजली के बिलों में सरकार को कुछ न कुछ राहत देनी चाहिए। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर। राजस्थान में विद्युत बिलों को लेकर लोगों में परेशानी है, लेकिन बिजली विभाग पे सभी दोष मढ़ रहे हैं लोग, और यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं।
लेकिन हम आए हैं यहाँ बिजली विभाग के ऑफिस में, और यहाँ पर जो अधिकारी हैं उदयपुर जोन के सालवी जी बताएं, जिस तरह से लोग बिजली विभाग के पे आरोप लगा रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं, या उनकी मांग है कि जिस तरह से बिजली के बिल अब की बार बहुत ज़्यादा आए हैं और कईयों के 1.5 गुने, कईयों के 2 गुने तक बिल मिले हैं, डोमेस्टिक हो या औद्योगिक, आपका क्या कहना है? आखिर में ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, और इसमें क्या सुधार हो सकता है? जी बताएं। इसमें जैसे आपको पता है कि कोरोना विश्व महामारी के कारण 2 महीने लॉकडाउन रहा था, अप्रैल और मई में। तो वो लॉकडाउन पीरियड में हमारे उसमें एवरेज दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के जो कंजम्पशन था, उस आधार पे एवरेज कंजम्पशन लेते हुए बिल वो जारी किए थे, बिल बनाए थे। लेकिन वो बिल लॉकडाउन के कारण वितरण नहीं हुए थे और वो अधिकतर लोगों ने पैसा जमा नहीं कराया था। और फिर बाद में 15 जून के बाद जुलाई और अगस्त में जाके एक्चुअल रीडिंग ली, तो 3 से 4 महीनों की जो इकट्ठी रीडिंग आ गई, तो वो इकट्ठी रीडिंग होने के कारण उसका जो कंजम्पशन है वो एक्चुअल बिल जब वितरण हुए प्रिंट होके, तो उसमें बढ़े हुए दिख रहे हैं। तो वो लॉकडाउन का ही इफेक्ट है मेनली। और दूसरा जो फ्यूल सरचार्ज का एरियर था वो भी जुड़ा है, एक थोड़ा सा पार्ट वो भी है, बाकी मेजर रोल लॉकडाउन के कारण रीडिंग नहीं ली गई थी और बिल वितरण नहीं हुए थे। अब फिर एक्चुअल मौके पे जाके घर घर जाके रीडिंग ली है और बिल वितरण हुए, तो एक्चुअल बिल गया है, तो उसमें 3 से 4 महीनों का कंजम्पशन जुड़ के आया है, इसलिए वेरिएशन है। क्या किसी बिलों में कोई संशोधन होकर और सुधार भी हो सकता है? अगर लोगों की शिकायत है तो क्या इसके लिए लोगों को करना चाहिए? उसके संशोधन और उसको लोगों को उनकी समस्या का पूरा जानकारी सही है गलत है उसका जानकारी दें, उसके लिए हमने सभी उपखंड में कैंप भी कर रहे हैं, बिल सुधार, और उसके लिए सभी उपखंड में कई जगह तो 2-2 बार कैंप कर लिए हैं, तो उसमें लोग आ भी रहे हैं अच्छे खासे। और वैसे रूटीन में डेली वर्किंग डे में डेली कभी भी आके दिखा सकते हैं, लेकिन स्पेशल पूरी टीम लगा के अकाउंट्स विंग के और IN, JN, एक्शन सारे उसमें लग के उनको वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। और उसमें कहीं त्रुटि या कमी निकलती है तो उसमें सुधार भी कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर तो इकट्ठी रीडिंग वाला यही इशू है। बाकी कभी कहीं गलत छोटी मोटी कमी होती है तो उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है, लेकिन बाकी इकट्ठा आ गया और कहीं भी भर सकता है, तो उसमें किस्तों में हमने अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक कनेक्शन भी नहीं काटे हैं इसी वजह से, और किस्तों में जमा करा रहे हैं तो भी ले रहे हैं, उनको संतुष्ट कर रहे हैं, जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं हम कि उनको असुविधा नहीं है और उनमें जो भार पड़ा है इकट्ठा तो उसका भी वो अपने सुविधा अनुसार जमा करा पाए। लेकिन जो परेशान हो रहे लोग हैं उनको क्या अभी भी धैर्यता रखनी चाहिए और भरोसा करना चाहिए बिजली विभाग पे? क्या भरोसा दिलाएंगे आप उनको? बिल्कुल, वो तो भरोसा धैर्यता रखनी पड़ेगी और भरोसा भी दिला रहे हैं। इसीलिए हम पिछले 4-5 महीने हो गए कनेक्शन भी नहीं काट रहे हैं, किस्तों में उसकी सुविधा अनुसार जितना भी पैसा जमा करा सकता है उतना जमा ले रहे हैं, बातचीत करके, और उसको मोहलत भी दे रहे हैं। तो ये सारी इसीलिए हम भरोसा और उसमें असुविधा नहीं हो, परेशान नहीं हो पब्लिक, उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। राजस्थान में मौसम का पारा बारिश से भले ही ठंडा पड़ा हुआ हो, लेकिन बिजली के बिलों को लेकर पारा राजस्थान के लोगों का गर्व है। लेकिन बिजली विभाग की यही सभी से एक तरह से निवेदन है कि लोग धैर्यता न खोएं और अपने बिलों को लेकर विभाग में जाएं और विभाग उनकी जरूर कुछ संशोधन या कुछ सुनेगा। जो भी डिफरेंट आएगा उनमें डिफरेंट को कम करेगा। अगर वो जायज है तो लोग जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। और बिजली विभाग अपने कैंप भी लगाकर लोगों की परेशानियों को दूर करने में लगा हुआ है।
बिजली के कनेक्शन फिलहाल लोगों के काटे नहीं जा रहे हैं। लोगों को सहूलियत देने के लिए बिजली विभाग उनको टुकड़ों में भी जमा करने को तैयार हैं, लेकिन लोगों को यही प्रार्थना है कि लोग आपा न खोएं और धैर्यता बनाए रखें। बिजली विभाग भी उन्हीं का ही है। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर।